स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट लेके आए हैं, जो कि टेस्ट नंबर 2 होगा। आपने अगर इससे पहले का टेस्ट नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाकर वहां से टेस्ट अटैम्प्ट कर लीजिएगा और आप लोग टेस्ट को पूरा जरूर दीजिएगा और लास्ट में अपना अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा। तो जानिएगा आप लोगों की तैयारी किस प्रकार चल रही है, अच्छी चल रही है या अभी आप लोगों को और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो भाई चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। मैं आपको कहानी सुनवाऊंगी तो वाक्य में कौन सी क्रिया है, किस प्रकार की क्रिया। तो मैं आपको कहानी सुनवाऊंगी तो वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो देखिए, मैं आपको कहानी सुनवाऊंगी यानी कि मैं किसी के दूसरे के द्वारा कहानी सुनवाऊंगी, यानी कि खुद कहानी नहीं सुनाऊंगी। तो जब सुनवाऊंगी या सुनवाऊंगी, पढ़वाऊंगी या जितवाऊंगी या खिलाऊंगी तो क्या हो जाएगा, जब किसी दूसरे के द्वारा कार्य करवाया जाता है तो उसमें हो जाती है प्रेरणात्मक क्रिया हो जाती है। कौन सी क्रिया हो जाती है, तो उसमें हो जाती है प्रेरणात्मक क्रिया हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर्स पता है तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। चलिए बताइए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक कौन है, तो अर्धनारीश्वर निबंध के जो लेखक हैं वो हैं रामधारी दिनकर जी हैं। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इन्होंने जो अर्धनारीश्वर निबंध लिखा का प्रकाशन किया था, तो इन्होंने अर्धनारीश्वर निबंध का प्रकाशन किया था सन 1952 में किया था। तो अर्धनारीश्वर का निबंध के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर और इन्होंने इसका प्रकाशन किया था सन 1952 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो ये ऊ ध्वनि है वो किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो ये जो ऊ ध्वनि है ये आती है हास्य स्वर के अंतर्गत आती है। तो वो दो जो ध्वनि है वो हास्य स्वर के अंतर्गत आती है। जो हास्य स्वर होते हैं ये 4 होते हैं। तो ये हास्य स्वर जो होते हैं ये केवल 4 होते हैं। जो ये हास्य स्वर होते हैं वो होता है आ, ई, ऊ और ऋषि। तो ये जो हास्य स्वर होते हैं ये 4 होते हैं, आ, ई, ऊ और ऋषि होता है। जबकि ये देखिए जो संयुक्त वर्ण होते हैं, ये जो संयुक्त वर्ण होते हैं तो ये 2 या 2 से अधिक से मिलकर बनते हैं। जो संयुक्त स्वर होते हैं ये 2 या 2 से अधिक से मिलकर बनते हैं, अधिक से मिलकर बनते हैं। तो ये जो संयुक्त स्वर होते हैं वो 2 या 2 से अधिक से मिलकर बनते हैं और संयुक्त वर्ण भी ए भी 4 होते हैं। ये संयुक्त वर्ण भी 4 होते हैं। तो ये जो संयुक्त 4 होते हैं वो होता है एक छा छत्री होता है, एक त्रा त्रिशूल और ज्ञानी और श्रास, ये 4 होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो जंगल में जो लगती है आग उसे कहते हैं दावाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावाग्नि कहते हैं। ये जो बड़वाग्नि होती है ये समुद्र के भीतर लगने वाली आग को कहते हैं, समुद्र के भीतर लगने वाली आग को कहते हैं। तो ये बड़ा वो अग्नि होती है उसे समुद्र के भीतर लगने वाली आग को कहते हैं। और ये जो जठराग्नि होती है ये भोजन के पचाने के काम आती है। तो ये जो जठराग्नि होती है ये भोजन के पचाने वाली आग है, भोजन को पचाने वाली आग है जठराग्नि। और ये यज्ञाग्नि है जो यज्ञ के लिए लगाई जाती है वो यज्ञाग्नि होती है। तो जंगल में लगने वाली जो आग होती है वो दावाग्नि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्द होते हैं। जो संस्कृत शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। जो तद्भव होते हैं वो हिंदी शब्द होते हैं। तद्भव शब्द जो होते हैं वो हिंदी शब्द होते हैं। तो तत्सम शब्द इनमें से देखिए कौन सा हो जाएगा, तो ये जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो तत्सम शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा प्रतिछाया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा ये प्रतिछाया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृषण मृदुल इन पर्यायवाची शब्दों का अर्थ है। तो मृषण और मृदुल इन पर्यायवाची शब्दों का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यानी कि मृषल और मृदुल किनके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, तो ये जो मृषल और मरुण है ये हो जाएंगे नाजुक के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो कौन से वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, तो ये देखिए चलते हैं। मैंने अपना काम कर लिया है। तो मैंने अपना काम कर लिया यानी कि ये वाक्य पूरा सही है। तो मैंने अपना काम कर लिया तो पहला वाला सही है।
मैं स्वयं वहां जाना चाहता हूं, तो मैं स्वयं वहां जाना चाहता हूं, तो ये भी वाक्य पूरा सही है। यह उनकी समझ में नहीं आएगा, यानी कि यह उनकी समझ में नहीं आ जाएगा। तो इसमें देखिए सर्वनाम की गड़बड़ी है, तो इसमें जो शुद्ध बनेगा वह हो जाएगा उनके, उनके समझ में, उनके यह समझ में नहीं आएगा। इसका जो शुद्ध हो जाएगा वह हो जाएगा उनके यह समझ में नहीं आएगा। और जबकि ये देखिए चौथा नंबर जो है तुम्हें ध्यान से पढ़ना होगा, ये भी सही है। तो इसका जो अशुद्ध वाक्य है ये है यह उनके समझ में नहीं आएगा, जबकि इसका शुद्ध जो होगा उनके यह समझ में नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौपाई के संबंध में सही कथन है, तो चौपाई के संबंध में सही कथन कौन सा हो जाएगा? तो चौपाई के संबंध में जो सही कथन होगा वो हो जाएगा चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के संबंध में सही कथन हो जाएगा चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साई घोड़े पर बैठ कर आऊंगा मैं कौन सा कारक है? तो साई घोड़े पर बैठ कर आऊंगा मैं कौन सा कारक हो जाएगा? देखिए कह रहा साई घोड़े पर बैठ कर आऊंगा, तो पर किस में होता है? तो पर जो होता है वो अधिकरण कारक में होता है। किस में होता है? तो अधिकरण कारक में होता है। इसमें कौन कौन होते हैं? तो ये होता है में, पे और पर, ये अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो इनमें से देखिए सही विकल्प कौन सा हो जाएगा मुहावरे का? मन के लड्डू खाना। तो मन के लड्डू मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो मन के लड्डू खाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कोरी कल्पनाएं करना। क्या हो जाएगा मन के लड्डू खाने का अर्थ? तो इसका हो जाएगा कोरी कल्पनाएं करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें लोगों के गुण देखने चाहिए, तो हमें लोगों के गुण देखने चाहिए, तो गुण में इसका गुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए गुण का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुण का विलोम शब्द? तो ये दोष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकोक्ति का प्रचलित सही रूप है? तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो लोकोक्ति का प्रचलित सही रूप हो जाएगा? आप लोग जल्दी से ऑप्शंस पढ़िए और इसका आंसर कमेंट करिए। तो चलिए इसका आंसर हम अभी बता रहे हैं कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, भूल गए राग रंग भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही नून तेल ककड़ी। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? भूल गए राग रंग भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही नून तेल और लकड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो पंत जी को उनकी जो कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह थी चिदम्बरा। किस कृति पर? तो चिदम्बरा कृति पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया? तो इनमें से देखिए देखते हैं कौन सा वाक्य है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सही लिखा गया है। जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हो, जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हो वो कौन होगा? तो वो जाति स्मर नहीं होगा, स्मरक नहीं होगा, वो होगा जाति स्मर होगा। तो जिसको पूर्व जन्म की बातें याद होगी वो होगा जाति स्मर होगा। जिसका यौवन छत नहीं हुआ तो वो छत यौवन, यानी कि जिसका जो यौवन छत नहीं हुआ वो हो जाएगा चिर यौवन हो जाएगा। छत यौवन नहीं होगा वो हो जाएगा चिर यौवन हो जाएगा। तो जिसका यौवन छत नहीं हुआ वो हो जाएगा चिर यौवन हो जाएगा। ईश्वर पर विश्वास करने वाला, तो ईश्वर पर विश्वास करने वाला हो जाएगा, तो वो नास्तिक नहीं होगा, नास्तिक होगा जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। तो ईश्वर पर विश्वास करने वाला हो जाएगा आस्तिक हो जाएगा। तो ईश्वर पर विश्वास करने वाला जो हो जाएगा वो आस्तिक हो जाएगा। कलम की खाई खाने वाला मसीहजीवी हो जाएगा। तो कलम की कमाई खाने वाला जो हो जाएगा वो मसीहजीवी हो जाएगा, यानी कि यही जो है ये सही सुमेलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्द समूह में अशुद्ध शब्द समूह कौन सा? तो निम्न शब्द समूह में अशुद्ध शब्द समूह कौन सा है? तो देखिए अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? मिष्टान, श्रृंगार और कुमार। तो देखिए कुमार और श्रृंगार तो सही लिखा है, जबकि मिष्टान गलत लिखा है। तो मिष्टान जो लिखा जाएगा इसमें एक ना और बन जाएगी, तो ये हो जाएगा मिष्टान, यानी कि ये ऑप्शन ही गलत लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा? तो कौन सा शब्द है जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा? तो देखिए, भाषाएं, भाषा का भाषाएं हो जाएगा, ऋतु का ऋतुएं हो जाएगा, हड्डी का क्या हड्डियां हो जाएगी, जबकि रायता का केवल रायता ही रहता है। तो ये जो रायता है इसका प्रयोग हमेशा ही एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुकर्मी, कुबुद्धि, कुसंगी, कुदास, कुलाचार उपयोग सभी शब्द हैं। तो ये जो कुकर्मी, कुबुद्धि, कुसंगी, कुदास और कुलाचार हैं, तो ये किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये जो हैं, ये तो कौन से प्रकार के शब्द हैं? तो ये शब्द जो हैं ये सारे ही तद्भव उपसर्ग हैं। किस प्रकार के हैं? तो ये सारे ही तद्भव उपसर्ग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में स्वागत शब्द का संधि विच्छेद है। तो अधोलिखित में स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ये जो स्वागत शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, ये हो जाएगा सुधन आगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वागत शब्द का संधि विच्छेद, तो ये हो जाएगा सुधन आगत हो जाएगा। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो इसमें जो है ये यण संधि हो जाएगी। तो सुधन आगत हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, और इसमें जो हो जाएगी यण संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भविष्य काल से किस समय का बोध होता है? तो भविष्य काल से किस समय का बोध होता है? तो भविष्य काल से जो बोध होता है वो आने वाले समय का बोध होता है। तो भविष्य काल से जो बोध होता है वो आने वाले समय का बोध होता है, जबकि बीते हुए समय का जो बोध कराते हैं वो भूतकाल कराते हैं। बीते हुए समय का बोध भूतकाल कराते हैं। जो समय में चल रहा है, तो जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल में बोध कराते हैं, वर्तमान काल बोध कराते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम बाहर जाकर बैठो वाक्य में कौन सा अव्यय होता है? तुम बाहर जाकर बैठो वाक्य में कौन सा अव्यय हो जाएगा? तो तुम बाहर जाकर बैठो वाक्य में जो अव्यय हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा हो जाएगा? तुम बाहर जाकर बैठो, तो इसमें हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निष्पाप का उचित संधि विच्छेद होगा। तो निष्पाप का उचित संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखिए, निष्पाप का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा निधन पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो आधा सा है वो विसर्ग में बदल जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो निधन पाप हो जाएगा, और इसमें संधि जो हो जाएगी तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग्नेय में प्रत्यय। तो आग्नेय में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो देखिए, प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगाया जाता है, जबकि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू में लगाया जाता है। तो इसमें प्रत्यय, अग्नेय में प्रत्यय कौन हो जाएगा? तो अग्नेय में जो प्रत्यय हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये प्रत्यय हो जाएगा ए प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इसमें ए प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 इंच मुस्कान किसकी रचना है? तो 1 इंच मुस्कान किसकी रचना है? तो ये जो 1 इंच मुस्कान है ये रचना है मन्नू भंडारी की है। तो ये 1 इंच मुस्कान है ये मन्नू भंडारी जी की है, और इन्होंने 1 इंच मुस्कान का जो प्रकाशन किया था तो ये किया था इन्होंने 1961 में किया था। तो अन्नू भंडारी जी ने 1 इंच मुस्कान का प्रकाशन किया था, ये 1961 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से देखिए, अशुद्ध वाक्य जो हो जाएगा वह हो जाएगा ये लोग अच्छे आदमी हैं। तो यानी कि ये लोग अच्छे आदमी, ये सही है। मुझे दिल्ली जाना, ये भी सही है। उसके हाथ में जो पुस्तक है वह मेरी है, तो ये भी सही है। यानी कि ये तीनों ही सही है, जबकि ये वही व्यक्ति जो परसों बाजार में मिला था। तो इसमें जो अशुद्धि है ये वहाँ वही हो जाएगी, इसकी जगह होना चाहिए यह वह व्यक्ति है जो बाजार में मिला था। ये तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मात हत का पर्यायवाची क्या है? तो मात हत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ये मात हत का जो पर्यायवाची हो जाएगा, तो इसमें से मात हत का पर्यायवाची हो जाएगा अधीनस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मात हत का पर्यायवाची? तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा अधीनस्थ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीताम्बर शब्द का बहुब्री समास के अनुसार विग्रह क्या है? तो पीताम्बर शब्द का बहुब्री समास के अनुसार विग्रह क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो पीताम्बर शब्द का जो बहुब्री समास के अनुसार विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा
पीला है वस्त्र जिसका, तो वो हो जाएगा पीताम्बर, यानी कि पीला है वस्त्र जिसका, ये बहुब्रीहि समास का अनुसार विग्रह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शब्द विलोम अकार उपयुक्त युग्म है, तो इनमें से किसका है जो विलोम शब्द सही है? तो आइए चलिए देखते हैं किसका सही है। तो ये जो सही है ये तो चिरंतर नश्वर का ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा? तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा है? तो देखिए मुंबई क्या है, तो मुंबई जो है ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये किसी विशेष स्थान का नाम है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। सेना में क्या हो जाएगी? तो सेना क्या है? जवानों का ये एक प्रकार का समूह है, तो ये हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। द्रव क्या है, सॉरी दूध क्या है? तो दूध एक प्रकार का लिक्विड यानी कि द्रव है, तो ये क्या हो जाएगा? द्रववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो दूध में जो है वो द्रववाचक संज्ञा हो जाएगी, जबकि इसमें जो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी ये मेज जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलंकार का नाम बताइए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिंगरी लंका जर गई चले निशाचर भाग। तो ये इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? देखिए कह रहा है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जरी गई चले निशाचर भाग। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी और सारी लंका जल गई और सभी जो निशाचर थे, दानव थे, वो भाग गए। यानी कि इसमें जो बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है। तो जब कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो उसमें जो अलंकार होता है वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है? तो निम्नलिखित में कौन सी है जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है? तो जो भारतीय आर्य भाषा है वो प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है? तो वो प्राकृत भाषा है। तो आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करिए, आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप लोगों को इस टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को वहाँ पर इस टेस्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।